नमस्कार साथियों, आपका दिन शुभ हो। साथियों, आपके गुरु को कभी भी मत भुलाना, क्योंकि गुरु किसी न किसी रूप में आपको बहुत कुछ देता रहता है और वहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके माध्यम से आप आगे बढ़ते हो। साथियों, कोई भी काम आप करते हो तो उसमें ईमानदारी बहुत ज़रूरी हो जाती है। लोभ मत करना मेरे साथियों, क्योंकि लोभ करने से नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। बड़े लोगों ने कहावत कही है कि आटा में नमक समाए इतना ही काम करना। साथियों, अगर आटे में नमक डाल करके उसकी रोटी बनाएंगे, ज़्यादा नमक डाल दिया और जब रोटी किसी को आप खिलाएंगे तो कैसे न कैसे वो पहली बार उस रोटी को खा लेगा, लेकिन दोबारा आपके यहाँ खाना खाने नहीं आएगा। इसीलिए काम करो तो ऐसा करो कि जो भी लोग आपके पास आता है, व्यापार की मैं बात करता हूँ तो कोई भी व्यापार ले लीजिए। आपकी किराने की दुकान है, किसी सब्जी की दुकान है, कोई न कोई पैसा आदमी करता रहता है जीवन में, तो सभी को चाहिए कि वह जो काम करते हैं उसमें इतना ही पैसा बचे जिससे कि परिवार का खर्चा चले, कुछ उन्नति उनकी हो जाए। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी व्यक्ति आपके पास आता है मेरे साथियों, वो अपना होता है वही आता है, आप पे भरोसा होता है वही आता है। आपका रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति जो बड़ी चीज़ आपसे खरीदते हैं तो आपके पास आते हैं, आपकी ईमानदारी को देख करके आप पर भरोसा कायम होता है, इसीलिए वो लोग आते हैं। लेकिन उनके साथ बहुत बार धोखा हो जाता है, आप लोग भी धोखा कर देते हो, कहीं से हो ही जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि साथियों, जब आप वो पैसे कमाते हो जो बहुत ज़्यादा हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो पैसे किसी न किसी रूप में गलत जगह लग जाता है और उस पैसे को आप कमाते हो तो उस पे कमाए हुए पैसे से आपको शांति बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। अगर आप जो पैसे उससे कमाते हो वास्तविक में जो बाज़ार भाव हैं या जिस रेट में आपका धंधा काम कर रहे हो, और उन पैसे से अगर आप घर का खर्च चलाते हो और अच्छी ज़िंदगी जीते हो तो बड़ा आनंद मिलेगा। परिवार को पालने का, घूमने का और जीवन जीने का तरीका, और आप तनाव से दूर भी रहेंगे। अगर आपने ज़्यादा पैसे ले लिए तो आप किसी न किसी रूप में ये ज़रूर सोचेंगे कि हमने ज़्यादा पैसे लिए हैं, ये तो अच्छा नहीं है। मानो है और मानने के हृदय में दिल में ऐसी बातें आती रहती हैं, और जिसके नहीं आती तो आना चाहिए। साथियों, हम भी देखो कारोबार करते हैं प्रॉपर्टी का। धीरे धीरे हमारे गुरु थे जो अनपढ़ थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ही बैठे हो, आप दूसरे काम कर रहे हो, कुछ प्लॉट ज़मीन बेचने लग जाओ। फिर एक ज़मीन मैंने बेची तो उसमें से कुछ पैसे मिले, धीरे धीरे आगे बढ़े और आपके प्रेम स्नेह आशीर्वाद से हम आपकी सेवा के लायक बने हैं मेरे साथियों। कैथून जो नगर पालिका है, रायपुरा है, एक ऐसे सेक्टर है साथियों जहाँ पर आने वाले समय में अब विकास गति की ओर हो रहा है। कोटा अब का जो है वो चारों तरफ से घिर चुका है, बढ़ चुका है, आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो मैं एक ऐसी जगह की बात करता हूँ जहाँ पर अभी विकास गति की ओर बढ़ रहा है। नगर पालिका कैथून है, रायपुरा है। यहाँ पर बाहर के बहुत से आदमी आते हैं, प्लॉट मकान रहते हैं, लेते हैं और उसमें रहते हैं, क्योंकि यहाँ कोचिंग सेंटर हैं, बड़े बड़े जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिल जाती हैं। विकास और व्यापार के लिए बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा है। मतलब जो मज़दूर होता है, मज़दूर से लेकर अधिकारी वर्ग तक के कार्य यहाँ पर कर सकता है आदमी अगर आके रहता है तो एक जगह में आपको दिखाना चाहता हूँ। कभी आप विजिट कीजिए, खेड़ा चौराहे पे हमारा ऑफिस है, यहाँ पर आप आइए, हम आपको अच्छी और सस्ती ज़मीन देंगे। अभी विकास हो रहा है तो ज़मीन सस्ती मिल जाएगी आपको, क्योंकि जब विकास होता है उसी बार आप आ जाते हो और कोई चीज़ खरीद लेते हो तो आपको सही और सस्ती रेट में मिल जाती है। अगर आप लेट आते हो और उसको लेट लेते हो तो महंगी मिलती है और महंगी ही दिखाई देती है और महंगी ही मिलेगी, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पर आप आइए सर, कैथून नगर पालिका में आइए, आपका स्वागत है। और मैं पूरी उम्मीद और दावे के साथ कहता हूँ कि आपको संतुष्ट करेंगे और वाजिब दाम में आपको प्लॉट देंगे, मकान देंगे, आपके साथ कभी धोखा नहीं देंगे। सभी लोग यही कहते हैं, वैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग होते हैं, लेकिन साथ ही एक बार विश्वास करके देख लेना। दोबारा अगर हम हमारे वादे पर विश्वास से खड़े नहीं उतरते तो कभी आप आना मत, लेना मत। सच्चाई देखना, बैग पर देखना, कोई भी चीज़ लेने से पहले जो बड़ी होती है, एक एक पाई करके आप पैसे कमाते हो, उस पाई पे पैसे को कमा करके मकान लेने के लिए एक प्लॉट लेते हो और उसमें ज़्यादा पैसे ले लिया जाए, आपको धोखा दे दिया जाए
तो बाद में अगर आपको मालूम चलता है कि पता नहीं आपके कितना दिल दुखता है, और वो दुखा हुआ दिल की जो बद्दुआएं हैं वो कहाँ लगती हैं, आदमी को सोचना चाहिए। इसीलिए हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है आपने कैसे पसीना बहा करके कुछ काम करके पैसे इकट्ठे किए, और उसका प्लॉट लेके मकान लेंगे, उसमें रहेंगे, आपके बच्चे रहेंगे, 7 पीढ़ियाँ पलेगी। इसीलिए गलत नहीं करना है साथियों, हम पूरा सपोर्ट करेंगे, सहयोग देंगे। मैं खूबचंद भारती आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हूँ और तैयार रहूँगा। आप कॉल कीजिए और मिलिए, आपका स्वागत है। हम आपको निराश नहीं होने देंगे मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, माता और बहनों। विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं। दुआ, नमस्कार।